हे गोपाल राधा कृष्ण हरि, आओ प्रभु जी एक बार। भक्त पुकारे बिकल हृदय से, सुन लो मेरी करुणा पुकार। भव सागर में नैया डोले, पार लगाओ अब की बार। हे गोपाल राधा कृष्ण हरि, आओ प्रभु जी एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल भक्ति सागर में हार्दिक अभिनंदन है। आज अधिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संपूर्ण अधिक मास महात्म्य की कथाओं को प्रेम से सुनने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और इतना स्नेह देकर अपने कमेंट्स करने के लिए मेरा हार्दिक आभार। आशा करती हूँ कि आपकी और हमारी भक्ति श्री हरि नारायण में इसी तरह बनी रहे और हमारी आने वाली कथाओं को भी आप इसी तरह अपना स्नेह देते रहेंगे। आज आप सुनिए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अध्याय 30। इस अध्याय में श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्णन है। विप्रो नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर नारायण मुनि से कुछ और पूछने लगे कि ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास व्रत पूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। यह सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। कृष्ण की प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान कहे हैं वह सब उत्तम हो गए हैं। पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जिससे पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा व्रत पूरा ना हो। पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने के लिए स्फुट आकार के ब्राह्मण का दान ही योग्य है। हे ब्राह्मणे, इस दान को कहीं भी कोई व्यक्ति आसानी से नहीं दे सकता, इसीलिए इस ब्राह्मण के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का पात्र बनाकर उसमें 30 मालपुए रखकर 7 धागों से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे दे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 स्फुटों का दान करे। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अंततः प्रसन्न हुई और 30 कांसे के स्फुट विद्वान ब्राह्मण को दान देकर व्रत के विधान को पूरा करके अंततः सुखी हुई। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्रीनाथ के अमृत तुल्य वचनों को सुनकर अंततः प्रसन्न हुए और बार बार नमस्कार करके फिर कहने लगे, यह पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि भक्ति भाव से केवल सुन लेने पर ही जब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं, तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो इसे करता है उसका कहना ही क्या है। क्योंकि अमृत पीकर अंततः तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जलपान करने की इच्छा नहीं रहती। इसीलिए अब इससे आगे सुनने की मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं है। इतना कहकर नारद जी बार बार नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भारतखंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन और आराधना नहीं करते, वह घर के जंजाल में आसक्त होकर फंसे हुए अधम है। ऐसी दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भाई एवं प्रियजनों आदि के वियोग के दुखों से दुखी रहते हैं। सूत जी बोले, इस पुरुषोत्तम मास में आस्तिक मनुष्य अन्य शास्त्रों का वर्णन ना करे, ना प्राय शैया पर शयन करे, ना कभी झूठ बोले, ना कभी पर निंदा लोचना जा चुगली करे, ना प्राय अन्न खाए और ना कभी दूसरों की नकल करे। जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करे। अंत्य वह लोग धन्य है जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज इंद्रदुमन, जौवननाशव और भागीरथ जैसे राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुंच गए। इसीलिए जय पुरुषोत्तम मास सब साधनों से श्रेष्ठ है और वांछित फल देने वाला है। अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले
गोप रूपधारी, गोकुल के उत्सव स्वरूप स्वामियों के स्वामी और गोपियों के प्रिय गोविंद गोपाल की मैं वंदना करता हूँ। जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अंत्य दिव्य स्वरूप मुरलीधर दिव्य भुजाधारी नवीन मेघ के समान श्याम वरण सुंदर पीताम्बरधारी शोभामान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की परिक्रमा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म्य के सुनने से प्राप्त हो जाता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्मा तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति होता है और शूद्र को श्रेष्ठ उच्च पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य जितनी भी जातियां हैं वह सभी मोक्ष को प्राप्त होती है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीले वस्त्र में लपेटकर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं वह अपने तीनों कुलों का उद्धार करके हरिलोक को जाते हैं, तथा जो इसे अपने घर में रखकर इसका पूजन करते हैं उनका घर तीर्थ के समान हो जाता है। ऐसी आनंदित पुण्यप्रद और श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा को सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान श्री हरि की सेवा में लीन हुए। मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हम इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपकी मुख से निकली इस वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अंतत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अंत्य आप ऋषि समाज में इस धराधाम पर श्री कृष्ण भगवान की रमणीय कथा कहते रहे। तब सूत जी ब्राह्मणों की परिक्रमा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना नित्य कर्म करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को, जो अंतत श्रेष्ठ है तथा भक्तजनों को वांछित फल देने वाली कल्प वृक्ष के समान है, आपस में कहते हुए भागवत कथा में लीन हो गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य समाप्त। इसके साथ ही अब आप सुनिए भागवत गीता का जय महात्म्य। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खंडकवाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह अचानक सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल आया। महावत उस दोनों ओर से अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने के स्थान को हस्तिशाला को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी डरे हुए महावतों से उस हाथी को तनिक भी व्यय नहीं हो रहा था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा संभय हाथी को वश में करने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेल हाथी को देखा। नगर के निवासी अपने काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालक को व्यय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब में नहाकर इसी मार्ग से लौटे। वह गीता के 16वें अध्याय के अव्यय आदि कुछ श्लोकों का जप करे थे। सिपाहियों और महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वह विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वह ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलतापूर्वक वहां से निकल गए। इससे महाराज तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आप कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जाप किया करता हूँ। इसी से जय सारी सिद्धि प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा
ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर गोदान और दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अव्यय आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में फिर से हाथी के कौतूल को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने महावतों से उस मत गजराज का बंधन खुलवाया। वह संभव निर्भय हो गए थे और राज्य के सुख विलास के प्रति उनके मन में अब कोई आसक्ति नहीं रही थी। वह अपना जीवन तिनके के समान समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अगर गए राजा खंडक बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवर्त धारा बहाते हुए उसके गंडस्थल कनपटी को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख के समान भयंकर उस गजराज के मुख से राजा बचकर निकल आए। नगर में वापस आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त राजा घोषित कर दिया तथा संभव गीता के 16वें अध्याय का निरंतर पाठ करते हुए परम गति को प्राप्त हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कथाएं समाप्त होती है। इसी तरह हमारे चैनल पर अन्य सभी महीनों की कथाएं नियम से अपलोड होती रहेगी। आप उन्हें भी अपना स्नेह जरूर दीजिएगा। अन्य जो भी कथाएं आप सुनना चाहते हैं वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।